अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम अगेन टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आई होप जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू हो रहे हैं नाश्ते के बाद से, और नाश्ता मैंने बच्चों को करवा दिया। देन मैंने इनको बस फटाफट से मैंने इनको बेड पर बिठाया। मैंने कहा भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज मैंने इनके बाबा को जो है ना वो बाहर ड्राइंग रूम में कहा कि आज आप जो है ना सोफे पे सो जाएं और हमें रूम दे दें। तो आज हम लोग रूम में पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों ने ज़रा बुक्स भी खेरी होती हैं और बेड पे ना बस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ाना ईजी लगता है और बच्चों को पढ़ना ईजी लगता है। तो बस फिर हम अंदर बैठ गए थे और अभी आपके सामने रूम अभी क्लीन करने वाला है। वैसे तो पूरे घर में जो है ना झाड़ू और मॉप लग चुका था, हेल्पर चली गई थी सफाई करके। एंड जी जनाब ये आपकी बाजी आ गई है किचन में, क्योंकि मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाने के बाद ना मैं अब कुछ क्रेविंग हो रही थी, कुछ मज़े का, कुछ मैं कहती हूँ ना मसालेदार खाने का मन चाह रहा था। तो मैंने अपने बच्चों से पूछा तो मेरे बच्चों ने कहा कि ना मामा बिरयानी बना ले। तो मैं तो आगे बिरयानी की मैं कहती हूँ ऐसी दीवानी हूँ ना कि मैं क्या कहूँ, मैं रोज़ बिरयानी खा सकती हूँ। मुझे चाहे रोज़ लंच में जो है ना वो बिरयानी आ जाए। बस जी फिर मैंने यहाँ एनर्जी ली एक बनाना खा के और मुझे नज़र आया चिकन। तो मैंने कहा कि भाई आज तो बिरयानी बने ही बने। तो मैं फिर फटाफट से ले आई चिकन। किचन का थोड़ा सा ना मैस हुआ था किचन में। तो सबसे पहले मैंने कहा ना मैं बर्तन वगैरह जोड़ लूँ और जो सिंक में सारे बर्तन पड़े ना वो मैं धो लूँ, क्योंकि जब ये बर्तन बिखरे हो ना तो फिर मेरा दिल नहीं करता कुकिंग करने को और मुझे मज़ा भी नहीं आता। तो पहले मैं ना समेटा समेटी कर लेती हूँ एंड देन फिर जो है ना वो मैं कुकिंग करना शुरू करती हूँ। अच्छा जनाब कौन कौन मेरी तरह बिरयानी के लिए पागल है? वैसे तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को ना बिरयानी बहुत पसंद है और बिरयानी लवर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो फिर आपकी बाजी जो है ना वो तो इतनी पागल है ना बिरयानी के पीछे कि मैं कहती हूँ कि मैं जब हंडिया भी बना रही होती हूँ ना, कभी ऐसे घिया टिंडे करेले कुछ भी ऐसे बना रही होती हूँ ना, तो मेरे जहन में बिरयानी का ख्याल चल रहा होता है और मैं सोच रही होती हूँ कि हाय काश या अल्लाह आज किसी के घर से बिरयानी आ जाए, मेरी ऐसे खड़े खड़े आप सुन लें। तो बस जी कभी कभी ऐसा हो भी जाता है ना, इसलिए इंसान को सोचते रहना चाहिए। अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीज़ों की भी फरमाइश है, लाजमी थोड़ी है कि अब हम बड़ी बड़ी गाड़ियों बंगलों पैसों और इन्हीं चीज़ों की जो है ना बस अल्लाह ताला से डिमांड करते रहें। कभी कभी छोटी छोटी डिमांड्स भी करते रहना चाहिए और वो जल्दी पूरी भी हो जाती हैं। आप ऐसे ही कभी दिल में सोचें ना कि ये चीज़ आज खाने का बड़ा दिल चाह रहा है, तो वो आपको अल्लाह ताला ना उसी दिन फ़ौरन किसी के हाथ से दिला भी देते हैं। चले जी बिरयानी तैयार करते हैं। और आज मैंने ना ऐसी कोई कड़कदार मसालेदार मज़ेदार मुँह में पानी आने वाली बिरयानी बनाई ना कि यकीन करें, मैंने कहा कि ये रेसिपी तो मस्ट बनती शेयर करने की। आज से पहले मैंने ऐसे कभी नहीं बिरयानी बना के देखी ना, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम था कि ऐसे मैंने बिरयानी बनाई है। आज तो मैंने चिकन लिया 1 केजी के करीब। उसके अंदर ना मैंने डाल लिया था ज़ीरा पाउडर भी और सूखा धनिया का पाउडर भी, और साथ में मैंने ना उसमें मिर्च डाल ली थी और दही डाला है मैंने, और क्वांटिटी आप चेक कर लें आपके सामने डाली है। और लास्ट में ना मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला भी डाल लिया था। अच्छा जी किचन में आए और बच्चे पीछे पीछे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ख़ास तौर पे जब मेरी छुटकी का पेपर हो ना तो इसने मेरे साथ ही चिपके रहना होता है। जिधर जिधर मैं जाऊँ ना इसने कॉपी पकड़ के मेरे पीछे 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 होती है ये। तो मैंने फिर इसको ना किचन में अपने पास ही बिठा लिया था। तो यहाँ पे ना मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा चिकन जो है ना वो मैरिनेशन के बाद ना मैं कहती हूँ इतना ज़बरदस्त कोई बिरयानी पकी थी ना कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। आइंदा के बाद तो मैं यही वाला तरीका इस्तेमाल किया करूँगी। तो मीनवाइल जी मैंने कहा कि चावल भी भिगो के रख लेती हूँ। जितनी देर चिकन मैरिनेट होकर पड़ा हुआ है तो चावल जो है ना वो मैं भिगो के रखती हूँ। चावल आपको पता है कि बस ना इसको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं भीगना चाहिए, और साथ ही मैंने ना चावल बॉयल करने के लिए पानी चढ़ा दिया था। अच्छा चिकन को जो मैरिनेशन मैंने की है ना उसमें मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने गर्म मसाला भी ऐड किया था, और बिरयानी मसाला और जो मैंने ऐड किया है उसके अंदर ना वो मेरे पास बॉम्बे बिरयानी मसाला था। आपके पास जो भी आप ऐड कर लें, और थोड़ा हाथ होला रखना है मैरिनेशन में लाल मिर्चों पर और बिरयानी मसाले पर, क्योंकि ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि बाद में भी हमने मसाले ऐड करने हैं बिरयानी में, तो ये ना हो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बन जाए। तो ये देखिए जनाब पानी रख दिया, उसमें मैंने नमक डाला है, कुछ खड़े मसाले साबुत मतलब गरम मसाले डाल लिए हैं, और साथ में मैंने ना धनिया डाल लिया है। और इसमें मैं एक जो सीक्रेट चीज़ बताऊंगी ना वो मैंने सिरका डाला है। सिरके से क्या होता है ना, जब पानी चावलों का बॉयल करते हैं ना तो उसमें सिरका डालते हैं ना, तो वो क्या होता है कि चावल बड़े अच्छे अलग-अलग निखरे निखरे से रहते हैं, चिपकते नहीं हैं। और 2 चमचे ना मैंने ऑयल के भी डाले थे ताकि चावल बिल्कुल अलग-अलग से रहें, वो आपस में चिपके ना। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने कढ़ाई में ले लिया प्याज, और प्याज जो है ना वो मुझे भूनते हुए याद आया कि थोड़ा सा मैं प्याज निकाल ही लूँ, थोड़ा सा डार्क ब्राउन करके। वो हम जो है ना लास्ट में बिरयानी के ऊपर जब गार्निशिंग करेंगे ना तो वो मैं कितनी सजावट भी तो ज़रूरी है ना। जब सजावट ना हो तो मज़ा नहीं आता रूखी सूखी चीज़ खाने का, सजावट तो मस्ट होनी चाहिए। तो बस फिर मैंने ना ये प्याज निकाल लिया था थोड़ा सा, और अब थोड़ा सा बीच में रहने दिया है। तो उस प्याज के अंदर जो है ना वो मैंने ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है, और साथ ही ना मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। तो बस इसके अंदर तो मैं कहती हूँ कोई मसाला जाने ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ जो है ना मेरे पास डिब्बे वाला जो बिरयानी मसाला पड़ा था ना वही बॉम्बे बिरयानी मसाला, कुछ मैंने चिकन मैरिनेट करने में डाल दिया, कुछ इसमें डाल दिया।
ले जी, चावलों पे भी बॉयल आ गया था पानी में और फिर मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए, राइस। और राइस जो है ना वो बस 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, 5-10 मिनट में जल्दी से बॉयल आ जाता है और ये हो जाते हैं। तो बस बिरयानी जो है ना वो इतनी, मैं तो झटपट पका लेती हूँ, मुझे तो पकानी भी बहुत आसान लगती है। दूसरा ये कि ज़्यादा क्वांटिटी में हमने नहीं बनानी होती शायद, इसलिए मुझे आसान लगती है। जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हो मे बी वो टाइम टेकिंग काम होता हो। तो मेरा तो असूल है कि मैं जब भी पुलाव और बिरयानी बनाऊँ ना, मैं सिर्फ उसी टाइम के लिए बनाती हूँ। मतलब अगर डिनर में खानी है ना तो ये डिनर में ख़त्म हो जाएगी माशाल्लाह से। और ये मैं सुबह के लिए नहीं रखती हूँ। नाश्ते में हम लोगों ने ना बहुत कम राइस खाते हैं। होता है ना कि बाज़ लोग बचे हुए राइस जो हैं वो नाश्ते में खा लेते हैं। तो मैंने सुना है कि सेहत के लिए राइस ना अच्छे होते हैं जब आप उसी टाइम पे खाएं, फ्रेश जब आप बनाते हैं तो ये देखिए जनाब, हमने खिले खिले चावल डाल दिए हैं और इसमें से ना मैंने थोड़ा सा एक्सेसिव ऑयल निकाल लिया था, क्योंकि गोश्त जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा ऑयल में मैंने भूना था। तो बस ये मैंने सारा चिकन इसके ऊपर डाल दिया और बाकी बचे हुए चावल डाल दिए। और अब बारी है इसके ऊपर जो है ना गार्निशिंग करने की। तो जो सजावट है ना मैं कहती हूँ वो खाने की लज्जत और भी दुबाला कर देती है। और चीज़ जो है ना वो देखने में अच्छी नहीं लग रही तो फिर खाना तो किसी ने बाद में है ना, पहले तो देखने में अच्छी लगनी चाहिए। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर जो है ना वो साबुत मिर्चें डाल दी हैं और साथ में ना धनिया डाल दिया और इसके ऊपर ये जो मैंने प्याज तल के रखी हुई थी ना वो डाल दी है। और अब ये जो मैंने थोड़ा सा एक्सेसिव ऑयल निकाला था ना, ये थोड़ा सा मैंने डाल दी, ये अच्छा लगता है बिरयानी में। और चावल भी फिर थोड़े से सेपरेट रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना टमाटर डाल लिए और साथ में अब ये फूड कलर डाल लिए। तो बस जनाब, इसको जो है अब हम लगा लेंगे दम पर और बस हम देंगे 10 से 12 मिनट 15 मिनट दम और बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे बिरयानी मज़ेदार से रेडी हो चुकी है। मैं कहती हूँ आज ये हमारे लिए ट्रीट थी, क्योंकि बच्चे भी पढ़ रहे थे और मैं भी ना पढ़ा के मेरा दिमाग खाली हो चुका था। मैं कहती हूँ पढ़ने वाले ने तो जो पढ़ना है ना, जो पढ़ाने वाला है ना, मेरी तरह बेचारे का मुझे तो कभी कभी लगता है मैं दिमाग ही खाली हो गया अपने बच्चों को मैथ समझाते और उनके सबक सुनते हुए। तो पढ़ाने वाले को मुझे लगता है ज़्यादा बादामों की ज़रूरत होती है। मेरे तो दिमाग से यकीन करें साएँ साएँ की आवाज़ें आ रही थी। तो बस अब ये मज़ेदार सी बिरयानी रेडी होगी ना, अब ये खाएँगे। तो साथ में मैंने ना ये ऑनियन काट लिए थे। अनियन जो है ना वो काट के मेरे मियाँ साहब जो है ना वो तो इसके बगैर खाते नहीं हैं, तो फिर ये मुझे काटने ही पड़ते हैं। तो ये रखे, साथ में रायता बनाया। और मैं कहती हूँ कि इतनी जूसी थी ना फर्स्ट बाइट, इतने खिले खिले चावल थे और इतनी मज़ेदार थी ना, नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट थी, ना स्पाइसी थी और ना ही वो होता है ना फीकी फीकी सी, वो भी नहीं थी। तो ज़रूर ट्राई करना है इसको। अब तो मैं आराम से सुकून से बैठ के बिरयानी खाऊंगी और आप लोग ना मुझे बनाओगे तो फिर कमेंट्स में बताना कि कैसी बनी थी और बताना कि कौन कौन जो है ना पुलाव बिरयानी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनाता है और उसकी तारीफ़ भी होती है। तो बस यहाँ पे बच्चे खाना खा के फ़ारिग हो गए थे और ये इनकी चीज़ें आ गई थी, क्योंकि सुबह इनका पेपर है। और मैंने ना बच्चों को कहा कि आप ना ऐसा करो, मैं कोई अच्छा सा घर से शॉपर बैग फैंसी सा दे दूँगी, उसमें चीज़ें ले जाना। पर ना जी, आजकल के बच्चे हैं उनको तो हर पेपर में नई चीज़ें चाहिए होती हैं, नए जो है ना हर चीज़। ये भी अब वो नया लेके आई है और सब चीज़ें नई चाहिए होती हैं। हम पता नहीं इतने मासूम होते थे बचपन में, शॉपर में चीज़ें डाली और बस चल सो चल पेपर देने चले गए। भाई आजकल के बच्चे जो है ना उनको तो सब चीज़ें न्यू चाहिए। अब ये ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, मैं कहती हूँ हर चीज़ न्यू लेके आई है। और मैंने इसे कहा कि सब चीज़ें पड़ी तो हुई हैं, पेंसिल, रेजर, शार्पनर नहीं, लेकिन पेपरों के लिए उसने कहा कि मुझे न्यू चाहिए। तो चलो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। छोटा सा व्लॉग था लेकिन मैंने सोचा है कि शेयर ज़रूर करूँ आप लोगों के साथ और छुट्टी ना हो मेरी। और आप लोग में से फिर बहुत सारे हैं ना जो बड़े प्यार से फिर कहते हैं कि आप ही हम आपके व्लॉग को मिस करते हैं। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अपना का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।